हम लोग फिर 22 तारीख को नेपाल में भी पूर्ण भव्यता के साथ बहुत जोर तोड़ के साथ दिवाली मनाएंगे। हम लोग जो जनकपुर से जब निकले कम से कम 75-80 गाड़ी थे और रास्ते में जो हम लोग का स्वागत हुआ नेपाल में भी और भारत में भी, इतना स्वागत लोग कितनों भी खर्चा करेगा नहीं पाएगा। 2500 से ज्यादा बार जानकी मंदिर में रसीद के साथ है और बाट में आते हुए लगभग 2500 भार एक्स्ट्रा और दिया गया है। लगभग हम लोग 4000 से ऊपर भार मान करके चलते हैं। अयोध्या की जो नगरी है वो संपूर्ण रूप से आज राममय होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से त्रेता युग की तमाम कहानियां जो हैं वो हमको आज भी उनके होने का अभाव याद दिलाती है, उनके होने का एक वो अनुभव याद दिलाती है कि किस तरीके भगवान श्री राम की गाथा रही थी, किस तरीके से उन्होंने धरती लोक पर अपनी लीलाओं को किया था। अब इसी में जिस तरीके से कहा जाता है कि माँ जानकी सीता माता जो है वो नेपाल की थी, जनकपुरी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर कहा जाए तो श्री राम के ससुराल से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो बदलती अयोध्या है उसको लेकर के वो कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव की जरूरत अभी भी इनको दिखती है और क्या वाकई वो जो बदलाव समझ रहे थे वो अभी है भी या नहीं। क्या नाम है आपका? सूर्यदेव लाल शाह। अच्छा, तो सब लोग नेपाल से हैं? जी, सब लोग जनकपुर से हैं। अच्छा, तो आज यहाँ आने की कोई पीछे असल वजह क्या? असल वजह यही है कि भगवान रामचंद्र जी बहुत त्रेते युग से हम लोग का नेपाल और मिथिला का अयोध्या का संबंध है और वो जो टेंट में थे, अभी जो वो नए मकाम में नए मंदिर में प्रवेश करेंगे, वो ससुराल से जो है मिथिला में क्या है, हम लोग का जो है सो मिथिला में रीति रिवाज है कि ससुराल से जो है सो विभिन्न प्रकार का गढ़ गहना, विभिन्न प्रकार का वस्त्र, विभिन्न प्रकार का संदेश, विभिन्न प्रकार का चीज सब से उसको घरवास में दिया जाता है गृह प्रवेश करने के लिए। तो वही भार लेकर के हम सब लोग नेपाल जनकपुर से अयोध्या भगवान के नगरी में आए हैं। अच्छा, तो मतलब वही समान जो रस्म रिवाज अगर देखा जाए एक विवाह के मध्य होता है तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के। देखिए 22 जनवरी नजदीक आ रही है, पूरी तरीके से चारों तरफ राममय सारी तरफ दिख रहा है, पूरी दुनिया में दिख रहा है। तो आप लोग क्या कुछ मिथिला में करने वाले हैं? कुछ पहले से तैयारियों के लिए कुछ की गई है? हम लोग 22 जनवरी को जो है सो दीप ज्वलन करेंगे। राम का दीप जो है सो उस दिन गृह प्रवेश होगा, उस जो नेपाल इंडिया में भी होगा और नेपाल में भी दीप प्रज्वलन करेंगे। हम लोग दीपावली मनाएंगे। जो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी रावण पर विजय पा करके अयोध्या लौटे थे, यहाँ जो है सो दिवाली मनाई गई थी। तो दिवाली उसी दिन से शुरुआत है। हम लोग फिर 22 तारीख को नेपाल में भी पूर्ण भव्यता के साथ बहुत जोर तोड़ के साथ दिवाली मनाएंगे और अपना जीवन में जो खुशहाली ये समय हम लोग का मिला है, आज तक ऐसा खुशी और ऐसा आनंद कभी नहीं हम लोग का लाइफ में नहीं मिला है। खुशी का वो जो आनंद वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए बहुत से लोग यहाँ पर निशब्द भी हैं। एक समय था जब त्रेता युग में नेपाल से रिश्ता जुड़ा था भारत का। आज का समय है कि एक बार फिर से वो रिश्ता जुड़ते हुए दिख रहा है और वो भी भगवान श्री राम के माध्यम से। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए हम लोग जो जनकपुर से जब निकले कम से कम 75-80 गाड़ी थे और रास्ते में जो हम लोग का स्वागत हुआ नेपाल में भी और भारत में भी, इतना स्वागत लोग कितनों भी खर्चा करेगा नहीं पाएगा। इतना आनंदमय स्वागत, पुष्प वर्षा, गमछा से स्वागत, लड्डू से स्वागत, फ्रूटी से स्वागत, मिठाई से स्वागत, खाना से स्वागत, मतलब कि कोई नहीं पा सकता ऐसा आनंदमय। पूरा विधि विधान के साथ जो है गाने बजाने के साथ में आप लोग आए हैं। जी जी जी, हाँ एकदम साथ में गाने बजाने के साथ आए हैं हम लोग, एकदम सुखमय आए हैं। अच्छा, वो अनुभव कैसा रहा है मैं जानना चाहूंगी कि जब सीता माता जनकपुरी की है बताया जाता है और जब वो भारत आई राम जी के साथ विवाह करके, तो उस चीजों को आप कैसे देखते हैं? कितनी खुशी होती है कि त्रेता युग से भी हमारी कुछ चीजें हैं जो जुड़ी हुई। सीता माता है हमारा, हम लोग का यहाँ जो है ना होता है ना, वो माता भी है और फुआ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। अच्छा, और यहाँ हम लोग का बहनों भी है। अच्छा, सारे संबंध देखे हैं, माता भी है, फूफी भी है और बहनों भी देखा जाता है। क्या कह रहे हैं? सीता जी को खास करके हम लोग बहन के रूप में देखे जाते हैं। हाँ। क्योंकि अब जब बहन का घर बन रही हो तो उस घर में
मतलब अपने बहन के लिए जो सामग्री होते घर में प्रयोग होने वाला, जैसे खाने वाला से लेकर भाड़ा बर्तन लगाने वाला, आभूषण, गहना, सभी मतलब उधर मायके से नैहर से दिया जाता है। ठीक है, तो ये बताइए इसीलिए कि जीजा साले के रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज आप लोग नेपाल में आए हैं, राम जी के ससुराल हम में लोग का पहले से भी अनुभव है, जो बेटी को यहाँ घरवास लेते हैं तो पूरा सामान नैहर से उसको आते हैं, उसी ढंग से जो होता है हम लोग जो है चांदी को धनुष, चांदी को खराम, सोना को जो कटोरा, दुनियादारी 17-18 से भार नहीं 17-18 से ज्यादा भार है। 2500 से ज्यादा बार जानकी मंदिर में रसीद के साथ है, और बाट में आते हुए लगभग 2000-1500 भार एक्स्ट्रा और दिया गया है। लगभग हम लोग 4000 से ऊपर भार मान करके चलते हैं, इतना भार दिया गया है। और आप क्या क्वेश्चन पूछे थे? सुन, गांव गांव में उत्साह, नेपाल में, भारत में हम लोग का भार रखने का जगह नहीं मिला, इतना लोग एक साथ भार भर के देते थे। हम लोग बहुत खुशहाली है। ये 22 जनवरी को जो उद्घाटन होगा नेपाल में, भारत में, हम लोग बहुत खुशहाली। देखिए, नेपाल की एक परंपरा है, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी शादी होती, कुछ भी होता है, तो वहाँ की महिलाएं सोने से पूरी होती हैं। मैं देखने को वही सारी चीजें एकदम सिंदूर तक जय श्री राम। सारा श्रृंगार का सामान, एकदम लाखों लाख का श्रृंगार के सामान लाए हैं। और क्या क्या कुछ लेकर के बहुत चीज, कटोरा, ड्राई फ्रूट है, हाँ, और जो है ना फल फूल है, मिठाई है, चांदी का बर्तन है, गहना है, और इसमें जो है ना सिंदूर भी है, चूड़ी भी है, लाठी भी है। कितना बोले एकदम उदार को साथ हम लोग मतलब इस बार सालों ने सब व्यवस्था कर रखी है जीजा जी को खुश करने एकदम और अपने जीजा जी से, भगवान रामचंद्र जी से हम क्या कहेंगे सो बताते हैं। क्या कहेंगे? ए पहुना मिथिले में रहूना, ऐसन सुख बा जैसन सुख बा ससुराली में, वैसन सुख बा कहूँ न। ए पहुना जनकपुर में रहूँ न, ए पहुना जनकपुर में रहूँ न। ऐसा सुख बा तीनों लोक में, ऐसा सुख बा तीनों लोक में, कहीं भी ना वैसा सुख बा ससुरारी में। जय श्री राम। तो देखिए, अगर बात करी जाए तो बहुत ही संघर्ष के बाद कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से भगवान श्री राम अपने महल को विराजमान होंगे, जिसका बरसों से लाखों लोगों को इंतजार था। और यही खुशी आज जो है नेपाल से आए लोगों के बीच दिख रही है कि किस तरीके से अपने जीजा जी, जो एक रिश्ता माना जाता है, असली ठिठोली का वो रिश्ता, एक मर्यादा का रिश्ता, जो साफ तौर पर आज नेपालियों के जरिए यहाँ पर बताया जा रहा है। जनकपुर से आए लोग अपने जीजा के लिए, यानी प्रभु श्री राम के लिए, अपनी बहन माता सीता के लिए जो है बहुत सारा श्रृंगार का सामान लाए हैं, और ये खुशी को साफ तौर पर यहाँ पर इनसे बात करने पर जाहिर हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ आस्था तिवारी।